वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो आ गया है, लेकिन फाइनल तक का सफर कैसा रहा भाई? कहां दिक्कतें आई थी, कैसे भारत यहां तक पहुंचा है, अब यहां क्या चुनौतियां होंगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि भाई रोड टू द फाइनल्स पिछले 2 साल भारत के रहे कैसे। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और भाई बात करनी चाहिए। आप लोगों ने कहा, मैं वाज रीडिंग योर कमेंट्स की बंद करो आईपीएल, बात करो डब्ल्यूटीसी की, वो बीत गई सो बात हुई। ठीक है भाई, आपका हुक्म है, सर आंखों पर है। तो अब बात करते हैं डब्ल्यूटीसी की। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? और पहली बात तो 2-3 इसमें बड़े बड़े थ्रेड्स ये हैं कि आप 2 साल खेलते हैं और 2 साल का साइकिल रहता है जिसमें आपको 6 श्रृंखलाएं खेलनी होती हैं। और 6 श्रृंखलाएं 3 घर पे 3 अवे होती हैं। अब इसमें कितने मैचेस आप खेलते हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके आउटसाइड भी आप मैचेस खेल सकते हैं। मतलब गजब है कि आपका मन करे कि मेरे को ना एक साइड में 1-2 मैच किसी और के साथ खेल लो। आपको लगता है इस सीरीज में 3 खेलूंगा, अगली में 2 खेलूंगा, तीसरे में 5 खेलूंगा, खेल लो, कोई टेंशन नहीं है। अब उस डिस्क्रिपेंसी को बचाने के लिए, हटाने के लिए परसेंटेज पॉइंट्स दिए जाने शुरू हुए। पहले क्या था, जो पहले साइकिल में था, विच आई थॉट वाज फ्लॉड, और हमने बहुत बार बात भी की थी कि यार किसी की 5 मैच की सीरीज है, किसी की 2 मैच की सीरीज है, अगर आप हर मैच जीतने के, मान लीजिए जीतने के आपने 20 पॉइंट दे दिए फॉर एग्जाम्पल, तो या 30 पॉइंट दे दिए, जो भी आप देते हैं एक्चुअली, तो फिर वो जो मैच जीतता रहेगा वो श्रृंखला जीतेगा। 120 पॉइंट की श्रृंखला होती थी एक्चुअली, ऐसा कुछ था एक्चुअली। 120 पॉइंट की श्रृंखला थी, 2 मैच में भी 120 पॉइंट, 5 मैच में भी 120 पॉइंट। 2 मैचेस आप जीत जाओ, 60-60 पॉइंट लो, टाटा। और 5 मैच की श्रृंखला है तो कितने मैच जीतने पड़ेंगे आपको, और मैच जीतोगे भी, हारेंगे भी, ड्रॉ भी होगा। इट वॉजंट फेयर। तो अब इन्होंने कहा छोड़ो सारी बातें, परसेंटेज पॉइंट्स लगा लेते हैं कि भाई जितने आप जीतेंगे उसकी परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज निकाल लो। अगर आपके टोटल पॉइंट्स ऑन ऑफर मान लीजिए जीत के साथ से 50 पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, तो 50 पॉइंट का आपका परसेंटेज कितना रहा कि आपको 50 में से 50 मिले या 50 में से 25 मिले, वो परसेंटेज पॉइंट काउंट होंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर उतना नहीं है एक्चुअली। पहले ज़्यादा खराब था, अब एटलीस्ट फेयर कैलकुलेशन होनी शुरू हुई है। अब दूसरी बात यह है कि घर पे और बाहर पे आपको मिलते बराबर पॉइंट्स हैं। अब आप हो सकता है कि थोड़ी साधारण सीरीज खेल जाओ, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज एक ही आप उसमें खेल जाइए, उस एक ही साइकिल में खेल जाओ तो भी हो जाएगा, खेल जाओ, इट्स ओके, इट विल बी काउंटेड एज अ डब्ल्यूटीसी का थिंग। तो फेयर तो अभी भी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ कभी खेलेगा नहीं और हर बार एशेज जो है वो डब्ल्यूटीसी का हिस्सा बनी नहीं। तो ठीक है, मतलब हर बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, कभी इंग्लैंड इंडिया नहीं आता, सो दैट इज डिस्क्रिपेंसी जो है वो रहने वाली है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब इस जो सीरीज कहने, इस सीरीज नहीं है, ये एक्चुअली 2 साल की चैंपियनशिप है। इसकी जब शुरुआत हुई तो हमारी पहली श्रृंखला थी इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड वॉज अ फैंटास्टिक टूर है, मतलब बड़ा मेमोरेबल टूर था, क्योंकि कोविड के बाद ऑब्वियसली ऐसा रियलाइज होना शुरू हुआ कि अवे टीम्स को ना फायदा हो रहा है। किस वजह से फायदा हो रहा है? क्योंकि एक तो 25-25 लोगों का स्क्वाड जाता था, तो आपके पास नेट बॉलर बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप मैदान में जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, घर आ जाते हो, एवरीबडी वॉज स्टेइंग इन अ वेरी क्लोज नेट बबल। अब जब ये श्रृंखला शुरू हुई तो वो सॉफ्ट बबल था, हार्ड बबल नहीं था, जिसके अंदर बीच बीच में आप पाएंगे कि कोई कोविड भी हो गया, फिर भी श्रृंखला जो चलती जा रही है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो टेस्ट नहीं हुए हैं पॉजिटिव। इसमें हमारा कोचिंग स्टाफ हो गया था टेस्ट पॉजिटिव। पहला मैच भारत जीतना चाहिए था, बारिश ने बचा लिया इंग्लैंड को। दूसरा मैच लॉर्ड्स में जाके भारत जीतता, और क्या कमाल अंदाज से जीतता है एक्चुअली। सेकेंड इनिंग्स में ऐसा लगा था कि पिछड़ जाएगा, तो फिर भी वहाँ से अंत तक पहुँचना, मुकाबला जिताना, आखिरी दिन लॉर्ड्स, इट्स स्टिल वेरी स्पेशल। अगर आपको याद हो वो वाले दृश्य जिसके अंदर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, वो जसप्रीत बुमराह की स्कोर बनाती है, उससे पिछले वाली जो थर्ड इनिंग्स थी मैच की, थर्ड इनिंग्स जो मैच की थी, जो भारत खेल रहा था, उसमें पुजारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा रन नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड में आके वो बॉलर जो रन बनाते हैं, रिमेंबर दैट लॉर्ड्स मैच ना, वो मैच हम जीत जाते हैं, पर लीड्स में जाके हमें हार का सामना करना पड़ता है। पहुंच जाते हैं जो रूट साहब और जेम्स एंडरसन साहब, शुरुआत में ही हमें धो देते हैं भाई, खट करके पहले दिन ही एक्चुअली हम मुकाबला हार गए थे। पर वहाँ पे भी जब आप देखें दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा सडनली टर्न अ न्यू लीफ। ऐसा लग रहा था ये चेतेश्वर की आखिरी पारी होगी, लेकिन चित्तू ने बहुत अच्छी बैटिंग की उसमें, और कोहली ने भी अच्छी बैटिंग की थी। कोहली ने एक्चुअली उस मैच में बहुत अच्छी की थी, उससे पिछले मैच में रोहित और राहुल ने बहुत अच्छी की थी, फर्स्ट मैच में भी रोहित राहुल ने अच्छी बैटिंग की थी। अब आखिरी मैच जो है वो चौथा मैच, हम ओवल पहुँचते हैं, हम ओवल जीत जाते हैं भाई। ओवल में 5 नंबर पे एक्चुअली जड्डू खेल रहे थे, एंड इट्स अ गेम दैट वी वन, वी आर अहेड, हम 2-1 से श्रृंखला में आगे हैं, पहुंचते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में। मैच नहीं होता है उस समय, मतलब इंग्लैंड खेलने के लिए तैयार थी, पर हमने कहा हम तैयार नहीं है, क्योंकि
उससे पहले आपके कोचिंग स्टाफ को हो गया था कोविड, यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपने कहा मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा उसमें मनमुटाव रहा था काफ़ी, क्योंकि साथ में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैदान है, वहाँ पे फुटबॉल चल रही थी, पर ओल्ड ट्रैफर्ड में क्रिकेट नहीं चल रही थी। और कहा जाता है, आई मीन सूत्रों के अनुसार, कि वहाँ पर एक्चुअली वो जो कोहली गांगुली जो थोड़ा सा रिफ्ट भी शायद वहाँ पे शुरू हुआ था, क्योंकि दादा वांटेड इंडिया टू प्ले, कोहली सेड नो, ऐसा मैंने सुना है। आई मीन आई कांट कंफर्म, तो मैं कुछ इसके ऊपर प्लीज डोंट से कि मैंने कहा है, आई कैन नॉट कंफर्म दिस कम्प्लीटली, पर कुछ तो शायद हुआ था। वो सीरीज को वहीं पे रद्द कर दिया जाता है, रद्द नहीं, स्थगित किया जाता है कि चलिए अब आखिरी मैच होगा नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल जाना पड़ता है और फिर वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ती है ताकि वो एक टेस्ट मैच हो सके, बिकॉज इंग्लैंड वॉज प्रेसिंग चार्जेस। बहुत पैसे देने पड़ते भारत को, अगर भारत या तो पैसे देने पड़ते या फिर सीरीज कंसीड करनी पड़ती। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग। वहाँ से जब आते हैं न्यूजीलैंड आता है भारत, जिसमें भारत श्रीलंका नहीं था, वो न्यूजीलैंड की सीरीज थी 2 मैच की, कानपुर एंड मुंबई। कानपुर में श्रेयस रन बनाते हैं और बॉम्बे में एजाज जो है वो 10 विकेट चटकाते हैं, पर भारत ही मुकाबला भी जीत जाते हैं। मयंक अग्रवाल भी रन बनाते हैं एक्चुअली सेकंड मैच में बहुत अच्छे से, और डेब्यू ऑन सेंचुरी नहीं, सेंचुरी ऑन डेब्यू फॉर श्रेयस एट कानपुर। वो था ना 20 रुपए की सेक्सी श्रेयस भैया, 20 रुपए की पेप्सी श्रेयस भैया सेक्सी, ये वाला वहाँ पे कानपुर में बहुत चला था। उसके बाद जब वानखेड़े आते हैं तो एजाज कमाल कर रहे होते हैं, कोहली इज गोइंग थ्रू अ स्लाइटली लीन पैच, उसकी चर्चा भी काफ़ी रहती है। पर देन उसके बाद आप जाते हैं साउथ अफ्रीका, जो श्रीलंका की सीरीज अभी नहीं हुई है बाय द वे, सॉरी। तो जब आप जाते हैं साउथ अफ्रीका, पहला मैच आप जीतते हैं, वहाँ फर्स्ट इनिंग्स में राहुल रन बनाते हैं, फिर पहला मैच हम जीत जाते हैं एक्चुअली, लेकिन उसके बाद दोनों मैचों में हार मिलती है। हम टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, विच थॉट वाज एन एडवांटेज, पर आखिरी इनिंग्स में बड़ा टोटल हम कंसीड कर जाते हैं, हम विकेट नहीं चटका पाते हैं। दोनों मैचेस वो डीन एल्गर भिड़े रहते हैं, कभी बबूमा, कभी डीन एल्गर, कभी कीगन पीटरसन में बहुत कम किया इन लोगों ने, और हमें वहाँ पे श्रृंखला हरा दी जाती है। नाउ वी आर स्लाइटली स्ट्रगलिंग, यार ये क्या गड़बड़ हुई, ये बात तो हमारी समझ के थोड़ा सा परे हो गई। फिर एक श्रीलंका के साथ सीरीज होती है, 2 ही मैच की है, 2-1 से वहाँ हारते हैं साउथ अफ्रीका में, या 2-0 से। श्रीलंका वाली जो बात मैंने पहले कही थी वो अब समझ लो, अब सही हो गई, कि यहाँ पे जाके श्रीलंका को हम हरा देते हैं। फिर हम इंग्लैंड जाते हैं, एक मैच की श्रृंखला खेलने के लिए हम इंग्लैंड भी जाते हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में हम जाते हैं और मैच वो हम हार जाते हैं। वो श्रृंखला का आखिरी मैच हम हार जाते हैं, सीरीज 2-2 की बराबरी पे छूटती है, जो हमारा जीतने के चांसेस थे, जो शायद अगर श्रृंखला का 5वां मैच खेला जाता ओल्ड ट्रैफर्ड में ओरिजिनल जब हुआ था, तो हम वो श्रृंखला जीत जाते हैं, पर ये 2-2 पे छूट जाती है श्रृंखला एक बार फिर। अब वापस आते हैं, वापस आने के बाद ऑफ कोर्स सीरीज के बीच में वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप एक्सेट्रा। देन बांग्लादेश का एक मैच, बांग्लादेश की सीरीज अवे सीरीज होती है, जिसमें एक्चुअली इंजरी से काफ़ी परेशान थे। वहाँ कोहली भी नहीं थे, वहाँ रोहित भी नहीं थे, कोहली थे एक्चुअली, रोहित नहीं थे, कोहली तो थे, कोहली को मुझे याद है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट भी किया था तैजुल इस्लाम ने। रोहित नहीं थे, लेकिन रोहित को इंडिया ने मिस किया। राहुल वहाँ पे कप्तान थे, राहुल के रन वहाँ बनते नहीं है, वहाँ पे भी श्रेयस ये रन बनाते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पहला मैच इंडिया आसानी से जीतती है, दूसरे मैच में थोड़ी जान हलक में थी, पर जीत जाते हैं, दूसरा मैच भी हम जीत जाते हैं। अब हम बिल्कुल क्वालिफिकेशन की दहलीज पे खड़े हैं, हमें लगता है कि अब हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब क्वालिफाई कर जाएंगे, पर सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है यार। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने आप घर पे खेल रहे हैं, 3-1 की श्रृंखला, अगर 3-1 से हम जीतते हैं 4 मैच की श्रृंखला, तो हमारा क्वालिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता था। पहला मैच बड़ा बवाल होता है पिच को लेकर कि गंदे तरीके से रोल किया है, देखो वो लेफ्ट हैंडर के सामने के लिए रोल ही नहीं किया है, ये किया है, वो किया है। भारत के लेफ्टी रन बनाते हैं, भारत के वैसे बल्लेबाज बहुत रन नहीं बनाते, पर लेफ्टी रन बनाते हैं, जड्डू बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, जड्डू थे, अक्षर थे, सबने रन बनाए। और भारतीय टीम के लेफ्ट हैंडर जो रन बनाते हैं, राइट हैंडर सबके आउट हो जाते हैं, और लेफ्टी उनके भी एक्चुअली ठीक बैटिंग करते हैं। कुल मिला के हम पहला मैच जीतते हैं, दूसरा मैच हम एकदम नेस्ता नाबूद कर देते हैं सामने वाली टीम को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया स्वीप मारती जा रही है। रिमेंबर दैट गेम, राइट, दिल्ली में। अब 2-0 से हम आगे हैं, और ये माना जा रहा है कि 4-0 से मारेगा भारत, 4-0 से, टेंशन ही नहीं है। देन ऑस्ट्रेलिया पलटवार करता है, और ऑस्ट्रेलिया इंदौर के मुकाबले में हमें हरा देता है। सो वी लूज दैट गेम एट नागपुर यार ये ठीक कर दो भाई। देन वी लूज दैट गेम एट इंदौर। अच्छा मैच था, पर भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लास्ट मैच खेलने के लिए हम पहुंचते हैं अहमदाबाद में एक रोड आती है, उस रोड के ऊपर शुभमन गिल फिर रन बनाते हैं, क्योंकि शुभमन गिल तो भैया जब भी होंगे अहमदाबाद में तो बहुत रन बनाने वाले, लेट मी टेल यू कितने रन बनाते हैं। वहाँ पर कोहली भी बहुत रन बनाते हैं, उस्मान ख्वाजा भी बहुत रन बनाते हैं। कोहली वॉज एक्चुअली प्लेयर ऑफ द मैच। कोहली ने तो 186 बनाए, शुभमन गिल ने 128 बनाए।
एंड में जाके मैच हो जाता है ड्रॉ। तो भाई 2-1 से आप श्रृंखला जीत जाते हैं, बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फेवर में जाते हैं। वी क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। अब जो फाइनल मुकाबला ऑफकोर्स वही ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला जाएगा, ओवल का मैदान होगा। पर इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये पूरी कहानी रही भारत की, जिसमें जसप्रीत बुमराह थ्रू आउट अवेलेबल नहीं थे। इंग्लैंड की श्रृंखला इज अ रियली ब्राइट स्पॉट, पर साउथ अफ्रीका वी शुड हैव वन, वो हम हार जाते हैं। बांग्लादेश प्रूव टू बी अ मच बिगर चैलेंज एज कम्पेयर टू जो हमने शायद सोचा होगा। श्रीलंका इवन दो उनके बाकी अंक बड़े अच्छे चल रहे थे, पर हमारे सामने बिल्कुल ही धराशायी हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सामने मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया इज अ गुड राइवलरी एक्चुअली। हालांकि वो इंदौर वाला मैच भी हमें हारना नहीं चाहिए था, जीतना चाहिए था, पर सामने वाली टीम ने ना वो एक्चुअली टॉस जीतना इस मैच में, इस टूर्नामेंट में, इस श्रृंखला में टॉस जीतना वाज टर्निंग आउट टू बी अ नेमेसिस, कि जो टॉस जीतता था वो पहले बैटिंग करता था फिर आउट हो जाता था। तो टॉस हारो मैच जीतो वाली कहानी चल रही थी, पर आखिरी मैच ऑफकोर्स वाज अ रोड इन अहमदाबाद, जहाँ पे नॉर्मलसी जो है वो रिस्टोर हुई, पर उसमें कोई रिजल्ट आया नहीं। चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज डू लेट मी नो कि आपको कौन सी श्रृंखला बहुत अच्छी लगी, आपको कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी लगी, और कल के वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। हालांकि मेरे पास एक टॉपिक है, भारतीय जो खिलाड़ी हैं इस समय उनका प्रदर्शन इन इंग्लैंड, एंड ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी इस समय WTC का हिस्सा है उनका इंग्लैंड में प्रदर्शन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किसने कितना अच्छा किया है थ्रू आउट देयर करियर्स ऑन इंग्लिश सॉइल। रिमेंबर ये सरे ओवर पे खेला जाएगा मैच, जहां पर पिच थोड़ी सी सपाट होती है लेकिन उसमें बाउंस थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए वो कल की बात करेंगे। आज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। टेलीग्राम पे आइएगा जरूर, क्योंकि T20 ब्लास्ट भी खेल रहे हैं हम, तो अफगानिस्तान वाला मैच भी खेल रहे हैं श्रीलंका के साथ, एंड वी आर डूइंग रियली वेल। तो फिर आ जाइए वहाँ पे अपनी टीम के साथ, मेरी टीम आप देख सकते हैं, मैं शेयर करूंगा, उसके साथ खेलने का मन करे तो उसके साथ खेल लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही।